अब बात रामनवमी की करते हैं। आज सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवरात्र का समापन हो रहा है। 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा के बाद आज उनकी विदाई का दिन है। तो दूसरी ओर रामनवमी की पूरे देश में धूम है। भगवान राम के जन्मोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। सदियों से राम भक्त अपने आराध्य के धरती पर अवतरण का ये दिन पूरे धूमधाम के साथ मनाते आए और आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं। अपने आराध्य के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देश के तमाम बड़े मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त अपनी मुराद लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। देश के तमाम बड़े शहरों की तस्वीर अब आपके सामने है, जहां श्रद्धालु सुख और समृद्धि की कामना करते दिखाई दे रहे हैं। माता रानी के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी, कटरा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, रांची सहित तमाम शहरों में ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। तो रामनवमी की धूम है और इस मौके पर आप देखिए दिल्ली, मुंबई, कटरा, मां वैष्णो देवी के मंदिर में, अहमदाबाद, रांची और वाराणसी में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लंबी कतार दिखाई दे रही है। लोग यहां पर दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम शहरों में भारी भीड़ आज सुबह से ही दिखाई दे रही है। रामनवमी को लेकर देश भर में खास तैयारी है, लेकिन पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, जहां रामनवमी को लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल बीजेपी की तरफ से शोभा यात्रा का ऐलान किया गया है, टीएमसी जिसके विरोध में है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने बंगाल में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है, लेकिन रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। इससे इतर बंगाल के अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजधानी कोलकाता के साथ हावड़ा और मालदा में भी तैयारियां पूरी हैं। तो वहीं संवेदनशीलता को देखते हुए बंगाल के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी की धूम है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। शोभा यात्रा की तैयारियां बहुत जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर चल रही सियासत के बीच दिलीप घोष ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। क्या कहा दिलीप घोष ने, आप भी सुन लीजिए। पूरा बंगाल में धूमधाम से उत्साह के साथ रामनवमी मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन का काम है, कोई गड़बड़ करने आता तो उसको रोकना। हिंदू समाज अपना उत्सव त्यौहार अपने ढंग से मनाता है, किसी में से कोई इतराज नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। करोड़ों लोग निकलेंगे रास्ता में। आज देखिए मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्ति चोरी हो रहा है, पंडाल जलाया जा रहा है। तो हिंदू तो अपना सुरक्षा के लिए निकलेगा। कोई अगर हथियार लेकर निकल गया उसमें गुनाह क्या है। आज रामनवमी के मौके पर नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी राम मंदिर की नींव रखेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि नंदीग्राम में अयोध्या जैसा भव्य राम मंदिर बनेगा, जो करीब 1.5 एकड़ में फैला होगा। नंदीग्रामे सोनाचूड़ाय राम मंदिरेर भूमि पूजन। रामनवमी उत्सव कमिटी मिছিল করছে। ঘরে ঘরে ঝান্ডা তুলবেন, মোটরসাইকেলে ঝান্ডা রাখবেন, গাড়িতে ঝান্ডা রাখবেন। হাই হ্যালো ছোড়ো, জয় শ্রী রাম বলো। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।